जय श्री श्याम। सावन का महीना, भक्ति का महीना, और भगवान श्याम के भक्तों के लिए यह महीना एक त्योहार से कम नहीं है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महाभारत के सबसे महान, सबसे शक्तिशाली, परंतु शायद सबसे कम चर्चित योद्धा की कहानी। वो योद्धा जिसके सिर के कारण पूरी महाभारत का युद्ध लड़ा गया, जिसके एक बाण ने तीनों लोकों में हलचल मचा दी थी। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त खाटू श्याम बाबा की अद्भुत कथा। यह कहानी शुरू होती है महाभारत काल में। भीम के पुत्र और एक महान योद्धा घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरीक। बर्बरीक बचपन से ही अत्यंत बलशाली और महान योद्धा थे। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उन्हें 3 अचूक बाण प्राप्त हुए। ये 3 बाण इतने शक्तिशाली थे कि पूरी सेना का संहार करने के लिए केवल एक ही बाण काफी था। बर्बरीक ने प्रतिज्ञा ली कि वह हमेशा उस पक्ष की तरफ से लड़ेंगे जो हार रहा होगा। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, तो बर्बरीक अपनी मां से आशीर्वाद लेने पहुंचे और कहा कि वह युद्ध में भाग लेंगे। उनकी इस प्रतिज्ञा के बारे में जब भगवान श्री कृष्ण को पता चला, तो वे चिंतित हो गए। अगर बर्बरीक हारने वाले पक्ष के साथ लड़ते, तो युद्ध का नतीजा कभी नहीं निकल पाता। श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक की परीक्षा लेने का निश्चय किया। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, तुम केवल 3 बाणों से पूरे युद्ध को कैसे जीतोगे? बर्बरीक ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह एक सामान्य बाण है, परंतु यह दूसरा बाण है प्रतिबंधक। यह शत्रु के सभी बाणों को रोक सकता है। और यह तीसरा बाण है संहारक। इसे छोड़ने के बाद यह अपना लक्ष्य पूरा करके वापस मेरे तरकश में ही आएगा। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी। उन्होंने एक पीपल के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम इस पेड़ के सारे पत्तों को भेद सकते हो? बर्बरीक ने हाँ में सिर हिलाया और अपने बाण को छोड़ दिया। बाण ने पल भर में पेड़ के एक एक पत्ते को छेद दिया और वापस लौटने लगा। तभी श्री कृष्ण ने एक पत्ता तोड़कर अपने पैर के नीचे दबा लिया। वह बाण वापस आकर श्री कृष्ण के पैर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा, क्योंकि वह उस एक पत्ते को भी भेदकर अपना काम पूरा करना चाहता था। बर्बरीक हैरान रह गए। तब ब्राह्मण ने अपना असली रूप दिखाया। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को समझाया कि अगर वह युद्ध में शामिल हुए, तो उनकी प्रतिज्ञा के कारण धर्म की हार हो जाएगी। महाभारत का वास्तविक उद्देश्य अधर्म का नाश करना था। एक ट्रू भक्त की तरह बर्बरीक ने विदाउट अ क्वेश्चन अपना सिर दान करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन एक इच्छा जताई, वह अपनी आंखों से पूरा युद्ध देखना चाहते थे। श्री कृष्ण ने उनकी इस इच्छा को स्वीकार किया। बर्बरीक ने अपना सिर दान कर दिया। श्री कृष्ण ने उनके सिर को एक ऊंची पहाड़ी पर रखवा दिया, जहां से वह पूरे युद्ध का साक्षी बना। युद्ध के अंत में जब पांडव विजयी हुए, तो वे इस पर विवाद करने लगे कि जीत का श्रेय किसको जाता है। श्री कृष्ण ने उन्हें बर्बरीक के सिर के पास ले जाकर पूछा। बर्बरीक के सिर ने कहा, पूरे युद्ध में मैंने केवल एक ही चीज देखी, एक चक्र और सुदर्शन चक्र घूमता रहा, और श्री कृष्ण के रूप में आप ही सब कुछ संचालित कर रहे थे। विजय का श्रेय केवल और केवल आपको जाता है। इस पर प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में अपने नाम श्याम से पूजे जाने का वरदान दिया और कहा, जिस तरह मेरे शरीर का रंग श्याम नीला है, उसी तरह तुम्हारा सिर भी श्याम वर्ण का हो जाएगा और तुम श्याम नाम से जाने जाओगे। और इस तरह बर्बरीक खाटू श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। राजस्थान के खाटू गांव में उनका विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, जहां लाखों श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए आते हैं और उनकी कृपा पाते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा भक्त वही है जो बिना किसी सवाल के, बिना किसी स्वार्थ के
अपने भगवान के लिए सब कुछ त्याग देने को रेडी रहता है। खाटू श्याम बाबा की कृपा से हम सभी में भक्ति, समर्पण और त्याग की भावना आए। जय श्री कृष्ण। जय श्री श्याम। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। हर हर श्याम।